नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएस का जो बाउंड रेट है यानी यील्ड है, लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले 7 सप्ताह से लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है और ये जो यील्ड लगातार बढ़ रहा है बॉन्ड यील्ड, उसका हमारे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और हमारे देश पे क्या असर पड़ने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है। खबर यही है कि यील्ड का जो है बॉन्ड का जो 10 ईयर बॉन्ड होता है, 10 ईयर बॉन्ड होता है, 30 ईयर बॉन्ड होता है, फिर 6 महीना का होता है, फिर 3 महीना का होता है और 1 दिन का भी होता है। तो आप जो है बॉन्ड का जो यील्ड है लगातार क्यों बढ़ रहा है, तो सबसे पहले जिस तरह से चाइना पे रिटेलिएटिव टैरिफ जो लगाया गया है 124% का, तो उसका जो खुन्नस है तो चाइना निकाल रहा है अपना बॉन्ड बेच के। तो लगातार चाइना क्या कर रहा है, अब यूएस का जो है बॉन्ड बेचते जा रहा है। इससे क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होता क्या है। तो आप जो है यूएस एक पेपर जारी करता है 10 साल के लिए कि आप हमको ये पेपर खरीदिए, आपको हम हर साल कुछ रुपए इंटरेस्ट के रूप में देते रहेंगे 10 साल तक। ये उसका श्योरिटी रहता है। तो क्या होता है कि बॉन्ड का प्राइस जब गिरता है तो यील्ड हमेशा तेज होता है। वो हम देखेंगे क्या होता है। देखिए यूएस जो पेपर जो बोले आपको हम, वो एक फेस वैल्यू में है, यानी $1000 का है वो। तो हर साल आपको कितना मिल देगा, वो 30 रुपया देगा। तो यील्ड जो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 3% का यील्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सा सुनिए। तो अब क्या हो रहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि बॉन्ड का सप्लाई कर रहा है, यानी तेज़ी से अपना बॉन्ड बेच रहा है। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, सप्लाई होगा मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड बेचेगा, बॉन्ड बेचता गया तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड का वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस तो अपने आप कम हो जाएगा। देखिए दैट कॉज मोर सप्लाई टू बॉन्ड इन द मार्केट बट डिमांड डज नॉट चेंज। डिमांड तो उतना ही है, मतलब अब इतना तेज़ी से बेच रहा है। आप देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट में देखे होंगे कि अगर बहुत तेज़ी से लोग शेयर सेल करता है तो सेल का तो क्या होता है, प्राइस क्या होता है बॉन्ड शेयर का, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है, लगातार चाइना क्या कर बेच रहा है तो सप्लाई तेज़ी किया तो उसका जो है मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया। अब मान लीजिए $1000 का पहले था, तो अब क्या हो गया, वो $950 का ही रह गया। गिराते गिराते बॉन्ड को क्या किया, वो बेचा तो अब 950 हो गया। तो लेकिन यील्ड तो उतना ही है, 30 रुपया ही एनुअली दे रहा है। अब क्या हुआ है कि अब देखिए यील्ड क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 950 यानी डिनोमिनेटर में 50 कम हो गया, तो जो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 3.61। तो अब क्या होगा, यील्ड जो है लगातार बढ़ गया। तो अब ये समझ गए कि बॉन्ड का प्राइस जो गिरने के बाद क्या हो जाता है कि यील्ड जो है हमेशा बढ़ जाता है। अब ये इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, बॉन्ड को बेच रहा है। चाइना बॉन्ड को इसलिए बेच रहा है कि चाइना का जो युआन है वो लगातार डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो मान लेते हैं कि चाइना का युआन $7 युआन में $1 मिलता था, तो जो अब बढ़ के हो गया है 7.5। अब क्या कर रहा है कि यहाँ से बॉन्ड को बेच रहा है। तो बॉन्ड को बेचने के बाद 950 के जो डॉलर ना मिलेगा उसको, तो 950 के डॉलर निकालेगा वहाँ से, मतलब कि यूएसए से डॉलर निकाल के वो एक्सचेंज में देगा। एक्सचेंज में देने के बाद क्या करेगा, एक्सचेंज उसको युआन देना शुरू करेगा। भाई डॉलर आपको दिए तो आप हमको क्या दीजिएगा, युआन में दीजिएगा ना। चाइना का आदमी है तो वो तो युआन में ही ट्रेड करेगा। तो आपको डॉलर दिया ट्रेजरी में, यहाँ पे देखिए ट्रेजरी में क्या किया, वो डॉलर भेजा और डॉलर से क्या किया, युआन बाय कर लिया। अब युआन बाय करने के बाद क्या होगा कि युआन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि युआन को बाय कर रहा है ना, तो युआन को खींच रहा है। तो देखिए, तो बाइंग युआन इंक्रीज डिमांड ऑफ युआन। अगर युआन को बाय करेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ता चला गया। तो इससे क्या हो जाएगा
कि युआन में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ का ये हमेशा डिमांड और सप्लाई पे ही आप ध्यान दीजिएगा कि युआन का डिमांड बढ़ा तो क्या हो जाएगा कि उसका करेंसी क्या हो जाएगा कि घटता चला जाएगा। जो 7.5 है वो 7.5 से क्या हो जाएगा 7 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि वो युआन बाई किया। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए चीज़ें। अब जो है अब यहाँ पे देखिए इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है कि वहाँ पे यील्ड बढ़ गया, वहाँ पे यील्ड बढ़ा और बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब जो इस अनसर्टेनिटी भरे माहौल में अगर किसी को 3.5% भी मिल रहा है तो एफआई क्या करेगा, वहाँ पर तो शुद्ध मुनाफा है, कोई डर की बात नहीं है कि मेरा प्राइस बॉन्ड ये गिर जाएगा। वहाँ पे तो यूएस को 30 रुपया दे ही रहा है और प्लस क्या हो रहा है $30 दे ही रहा है और क्या कर रहा है बॉन्ड का प्राइस कम हो गया। तो वो क्या तो एफआई के लिए क्या ये एट्रैक्टिव हो गया कि वो लगातार क्या करेगा, भाई अब जो है स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है तो अब हम चलते हैं यूएस में और वहाँ बॉन्ड खरीदते हैं। तो वहाँ बॉन्ड खरीदने क्योंकि बॉन्ड क्या हो गया, सस्ता हो गया, बॉन्ड का फेस वैल्यू 950 के आसपास हो गया और वहाँ पे वो बॉन्ड खरीदना शुरू किया क्योंकि उसका यील्ड बढ़ जाएगा। तो यील्ड बढ़ने से वहाँ पे बॉन्ड का मार्केट बनेगा और यहाँ से जितना एफआई है वो पैसा निकाल के यहाँ से निकल लेगा और वहाँ बॉन्ड खरीदने लगेगा। तो यहाँ आपके जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार क्या हो जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो अभी जो ट्रेड वार चल रहा है उसमें चाइना काफ़ी गुस्सा हो गया है और वो लगातार इस बॉन्ड को बेच रहा है। इससे हमारा शेयर मार्केट भी काफ़ी तो जो एफआई देखिए एफआई हमेशा बड़ा शेयर ही खरीदता है। तो बड़े शेयर यानी निफ्टी का हालत अभी तो लगता है सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाएगा तो यूएस पे भी प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि उसको भी जो इंटरेस्ट जो उसके जो कंपनी है जो एक्सटर्नल जो डॉलर में बोरो करता है, डॉलर में लोन लेता है, उसके लिए तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। वो ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा डॉलर दे के वो लोन लेगा, उसका होम लोन महंगा हो जाएगा, कार लोन महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा तो इंडियन कंपनी भी जो यूएस में जो निवेश की है या यूएस से जो कर्जा लेती है उसका कर्जा भी महंगा हो जाएगा। तो इसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जैसे ही वोलेटाइल हुआ तो गोल्ड का प्राइस तो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में लोग जो है स्टेबल मनी की तरफ जाता है और गोल्ड बहुत बड़ा स्टेबल है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। गोल्ड का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे लिए भी चाइना ट्रबल क्रिएट कर रहा है। अगर ये जो ट्रेड वार 90 डे का पॉज हुआ है, अब आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। अभी तक तो सही नहीं लग रहा है कि दोनों के बीच में जो ट्रेड वार है उसमें से छोटे छोटी कंपनी, छोटे छोटे जो देश हैं जो एक्सपोर्ट कंपनी, वो लोग इस दोनों हाथियों के टक्कर में ज़रूर पिस रहे हैं। तो ये आप जो है आज के इस वीडियो में 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का बारे में समझे और इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पे, इसके बारे में सीखे। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।